वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। गाइस ये मैंने 44 क्वेश्चन का फॉर्मेट तो बना लिया है। फॉर्मेट सिंपल होता है, आपको पता है। ये एक बार हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लें क्वेश्चन की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। इसमें 2021 की और 2020 की बैलेंस शीट गिवन है। किसकी? फाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड की। ठीक है जी। ये बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के नोट टू अकाउंट बने हुए हैं और टेंजिबल एसेट्स के भी। यहाँ जनरल रिजर्व है और बैलेंस शीट में ही ये बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर। ये प्रोविजन फॉर टैक्स है और लास्ट में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। प्रीवियस ईयर 39,000 और 21 का है 45,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको पता है हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस। चलिए जी, सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर, दैट इज 27,000 में से 18,000 माइनस कर देना है हमें, और वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9,000 का। वो कितना आ जाएगा गाइस? 9,000 का। तो इसमें ऐड हमें क्या करना है? जनरल रिजर्व। ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा? जनरल रिजर्व। ऐड क्या करना है? और हमें प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ऐड प्रपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर। ठीक है जी। तो जनरल रिजर्व का डिफरेंस कितना है? 10,000 का। चलिए ठीक है, ये बन गया 19,000। और प्रपोज डिविडेंड, तो करंट प्रपोज डिविडेंड तो लास्ट में कितना है? 39,000। वो 39,000 यहाँ लिख लीजिए। और प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स है करंट ईयर का 32,000 का। तो ये 32,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 9 में 39, ये आ गया 19 और 32, 51 में 39 ऐड कर लिया। तो हमें 39 भी ऐड कर लिया, 32 भी ऐड कर लिया। ये बन गया 32 और 39, 71 और 19। ये हमारा कितना बन गया? 90,000 का। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है? ऐड करना है हमें नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस। तो वो हमारे पास कौन से हैं? अगर आप ध्यान से देखो तो नॉन करंट एसेट में इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल है। ठीक है जी। और वो कम हो रही है 10,000 की, तो उसको क्या बोलेंगे? अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। ठीक है। ये 10,000, 1,00,000 ये आ गया। बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें वर्किंग कैपिटल का इम्पैक्ट लेना है। यहाँ लिख लो इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट हो जाते हैं ट्रेड पेबल से। ये देखो बढ़ रहे हैं, तो ये तो लेस होंगे। ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं तो ऐड होंगे ना। तो ऐड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल ऐड करो। कितने? हमारे पास है 35 और 13 में से 5 गया 18,000, ये आ गया। ठीक है जी। और क्या करें उसके बाद? अदर करंट लाइबिलिटीज 2,000 की कम हो रही है, तो यहाँ करेंगे लेस। ये तो इंक्रीज हुआ ना।
ये तो इंक्रीज आया बेटे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब आएगा डिक्रीज इन, इंक्रीज है ना, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और ये आ जाएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज, और वो 2000 की माइनस हुई हैं। ठीक है जी। और तो बाकी टैक्स है वो तो लास्ट में नीचे ऐड लेस करेंगे। और करंट एसेट में इन्वेंट्रीज देखो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ऐड करेंगे, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। इन्वेंटरीज कितने की हैं, ये हमारे पास पिछले थी 57 की थी, ये अगेन 18,000 क्या आ गया, ये 18,000 का यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल देखो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये लेस करेंगे, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स ट्रेड रिसीवेबल कितने के, 108 के हो गए, 75 के थे, 75, 8 में से 3, 10 में से 3, 33,000 के ये लेस हो जाएंगे। ठीक है जी। अब आप जरा देखो 1 लाख में 1,36,000 हो गया और 34,000 माइनस कर दिया तो कितना बच गया। ठीक है जी, ये बच गया ना हमारे पास, ये आ गया 1,36,000, 1,36,000 में से ये 35 हमने माइनस कर देना है, कितना माइनस कर देना, 35,000, तो आ गया 101, तो 1,01,000 ये आ गया, 1,01,000 ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। और अब इसमें क्या करेंगे, लेस टैक्स, मतलब प्रोविजन ऑफ प्रीवियस ईयर, और वो कितनी है, 28,000 की। ग्यारह में से 8 गए 3, 9 में से 2 7, ये कितना आ गया 73। आंसर यही है हमारा, यस, ये 73 आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी। चलो उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ये दूसरे पे आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी। तो इसमें गाइस अगर आप देखो तो हमारे पास नीचे जो नोट टू अकाउंट में टेंजिबल एसेट्स का लैंड एंड बिल्डिंग है ना, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हम इसको क्या लेंगे, सेल। ठीक है जी। और वो लैंड एंड यहाँ लिखोगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, और लैंड कितने की थी पिछले साल, 110 की, और अब कितने की, 57 की, तो इसका मतलब कितने की बिक गई, 53 की, ये प्लस का साइन आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, यस, ये आ जाएगा पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो ये कितने का आ जाएगा, 101 का, हाँ ये माइनस का साइन आ जाएगा, 1,01,000। और उसके बाद क्या किया आपने, करंट इन्वेस्टमेंट भी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,000 की, पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये कितना 25,000, तो गाइज ये बन गया 126, ये बन गया 126 नेगेटिव का, 126 में से 53 माइनस कर देंगे 73, अगेन ये क्या आ गया 73,000 नेगेटिव के साइन के साथ, ये क्या आ गया नेगेटिव के साइन से, कैश फ्लो फ्रॉम, मतलब जिसको हम आउटफ्लो बोल सकते हैं, आउटफ्लो, और कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब यहां पे आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। तो इसमें हाँ देखो एडजस्टमेंट तो कोई नहीं है, नीचे
ऊपर है सिर्फ शेयर कैपिटल बढ़ी है, वो तो 50,000 से बढ़ी है ना। नॉन करेंट लायबिलिटी कोई भी नहीं है, तो ये आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, ठीक है जी। और डिविडेंड लेस हुआ है एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड 39,000। तो 50 में से 39 गया तो कितना बच गया? 11,000। ये 11,000 हमारा फाइनेंसिंग में बच गया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हम लिखेंगे यहाँ पे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, ठीक है जी। तो ये देखिए ये ओपनिंग तो हमारा 73 था, मतलब ऑपरेटिंग का 73 था ना पॉजिटिव का, और ये हमारा 73 क्या था नेगेटिव का, ये तो ज़ीरो हो गया, ये 11,000 बच गया फिर, ठीक है जी। ये क्या बच गया? 11,000। तो अब इसमें ऐड क्या करेंगे? ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो कितना है हमारे पास? 17,000 का। तो ये कितना आंसर आ गया? 28,000। तो यही हमारा क्लोजिंग आंसर है। तो ये आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।